वर्क परमिट तो आ चुका है, लेकिन आगे का प्रोसेस मालूम नहीं है। नेक्स्ट प्रोसेस क्या करना है, वीज़ा एप्लीकेशन कैसे करनी है। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आपको वीज़ा एप्लीकेशन कैसे करनी है, उसमें क्या क्या स्टेप आपको फॉलो करने हैं। यही वीज़ा एप्लीकेशन करने के लिए एजेंसी आपसे 25 से 30 हज़ार 50 हज़ार रुपये तक भी डिमांड करती है, लेकिन एक बहुत ही नॉर्मल प्रोसेस है, आप खुद कर सकते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि आपको कौन कौन से स्टेप फॉलो करने हैं। तो चलिए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर और आपको बताता हूं कि आपको वीज़ा एप्लीकेशन कैसे फिल करना है। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, एक भी स्टेप आपने मिस किया तो आपका वीज़ा एप्लीकेशन सही से सबमिट नहीं होएगा और लास्ट में फिर से आपको दोबारा करना पड़ेगा। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। तो गाइस, वीज़ा की अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए आपको गूगल पे आके टाइप करना है ई कॉन्सुलेट पोलैंड। ओके, जब आप इसको एंटर करेंगे तो ये साइट खुलेगी ई कॉन्सुलेट की। ई कॉन्सुलेट की साइट के ऊपर आपको जाके नया पेज खुलेगा जो कि पॉलिश में होएगा। ओके, यहाँ से देखिए लैंग्वेज आपको चेंज कर लेनी है, इंग्लिश में रहेगा। ये पॉलिश में रहेगा, इंग्लिश में कर लीजिएगा इसको। उसके बाद में आपको नीचे जाना है, नीचे से यहाँ से इंडिया सेलेक्ट कर लेना है। इंडिया में 2 दिया हुआ है, एक मुंबई और एक दिल्ली। हम लोग दिल्ली के लिए करेंगे तो दिल्ली सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ से। ओके, उसके बाद में ये नया पेज खुलेगा। नीचे ये जो लिंक दिया हुआ है HTTPS, इसको हम लोग क्लिक करेंगे। ओके, ये हम लोग रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं अभी, तो नया पेज खुलेगा, थोड़ा टाइम लेता है। ओके, यहाँ से ये नया पेज खुल जाएगा। यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है आई फॉर इंडिया। ओके, यहाँ से आपको इंडिया में देखिए 2 दिया हुआ है, इंडिया में मुंबई है और न्यू दिल्ली। हम लोग को यहाँ से न्यू दिल्ली सेलेक्ट कर लेना है। ओके, न्यू दिल्ली सेलेक्ट करने के बाद में ये लेफ़्ट साइड में देखिए नेशनल वीज़ा रजिस्ट्रेशन फॉर्म। हम लोग अभी रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कर रहे हैं। ओके, तो हम लोग इसके ऊपर क्लिक करेंगे और ये यहाँ पे दिया हुआ है देखिए 1 से लेके, ये जो रेड में है 1 नंबर से लेके 34 तक आपको कैपिटल लेटर यूज़ करने हैं। चाहे आपका ईमेल आईडी हो, चाहे आपका नाम हो, आपको पूरा कैपिटल लेटर में भरना है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ओके, नीचे कैप्चा भरेंगे हम लोग, NHDS। ओके, ये कैप्चा आपको अलग अलग आएगा। कैप्चा भरने के बाद नया पेज खुल जाएगा। ओके, यहाँ से आपको टाइप ऑफ सर्विस सेलेक्ट करना है। टाइप ऑफ सर्विस क्या है, नेशनल वीज़ा। उसके बाद में लोकेशन न्यू दिल्ली, आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो ये नया पेज खुल जाएगा। ओके, यहाँ से हम लोग ये लिखेंगे कंप्लीट द प्रीलिमिनरी एप्लीकेशन फॉर्म, इसको क्लिक करेंगे। ओके, तो ये पेज खुल जाएगा। यहाँ पे सब कुछ आपको कैपिटल में भरना है। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे अपना सरनेम, जो भी आपका रहेगा, उसके बाद में आपका नाम, उसके बाद में आपका आएगा ईमेल आईडी, ओके, उसके बाद में आपका मोबाइल नंबर, कंट्री कोड के हिसाब से आप अपना सिलेक्ट कर लीजिएगा किस कंट्री से हैं आप। ओके, आपका मोबाइल नंबर डाल के यहाँ से, उसके बाद नीचे स्क्रॉल करना है आपको। यहाँ पे लिखा है ट्रैवल डाटा, ये ट्रैवल डाटा आपको भरना है। इंटेंडेड डेट ऑफ अराइवल टू द रिपब्लिक ऑफ पोलैंड। आप पोलैंड मतलब कब तक जाना चाहते हैं, तो ये जिस दिन आप एप्लीकेशन कर रहे हैं उससे 45 से 60 दिन का डेट रखिए। मान लीजिए अगर आप 1 जनवरी को जा रहे हैं तो जनवरी और फरवरी महीना छोड़ के 1 मार्च से कर सकते हैं, नहीं तो 10 मार्च या 15 मार्च, कोई भी आप डेट ले लीजिए। ओके, अपने हिसाब से। तो ये इसमें ये वाला डेट आ जाएगा 45 से 60 दिन के अंदर अंदर। उसके बाद में इंटेंडेड डेट आपका यहाँ पे रहेगा, जो सेकंड वाला ये आएगा आपका वर्क परमिट का एक्सपायरी का डेट। ओके, 7 नंबर में नीचे दिया हुआ है पासपोर्ट डाटा। पासपोर्ट डाटा में आपको आपका पासपोर्ट का नंबर भरना है। ओके, मैं रैंडमली भर रहा हूँ, तो यहाँ पे आपको आपका डाटा देना है पासपोर्ट का। ओके, उसके बाद में आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है ऑर्डिनरी पासपोर्ट। हम लोगों के पास जितने भी हम लोग काम करने जाते हैं ऑर्डिनरी पासपोर्ट होता है, इसको ब्लैंक छोड़ देना है। उसके बाद नीचे जाएंगे, यहाँ से टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट, आपका डॉक्यूमेंट कौन सा टाइप का है।
ओके, इसको जब ओपन करेंगे यहाँ से आपको सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट करना है, फर्स्ट नहीं सेकंड। ओके, सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद डॉक्यूमेंट नंबर इंटेंडिंग टू यू वर्क, यहाँ पे आएगा आपका वर्क परमिट नंबर। ओके, ये मोस्टली ऐसे रहता है, इसके बीच में एक स्लैश रहता है, टाइप ए के बाद में आपके वर्क परमिट के ऊपर लिखा रहता है। ओके, फॉर एग्जांपल यहाँ पर होता है ये वाला जो ग्रीन में दिया हुआ है ना, ये आपका वर्क परमिट नंबर है, ये आपको वहाँ पर डालना है। उसके बाद में यहाँ पे आपको देना है डेट ऑफ इशू। डेट ऑफ इशू कौन सा दिया होता है? डेट ऑफ इशू ये वाला है, यहाँ पे जो रेड कलर में दिया हुआ है, ये आपके वर्क परमिट में होएगा, ये होता है डेट ऑफ इशू। तो ये डेट ऑफ इशू आपको यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद में वैलिड कब तक है? वैलिड जो आपका एक्सपायरी डेट है वर्क परमिट का, वो आपको यहाँ पे डालना है। नेक्स्ट आपको इशू कहाँ से हुआ है? इशू जैसे ये जो आप इसके ऊपर एग्जांपल में ऊपर वर्क परमिट में देखेंगे, यहाँ पे जो ब्लू कलर में है, यहाँ पर ऊपर ये आपका इशू का नंबर होता है, कहाँ से इशू हुआ है। तो जो नंबर आपको यहाँ पे दिया है वो आपको यहाँ से सिलेक्ट करके भर देना है। ओके, ये मैं एग्जांपल के तौर पे भर रहा हूँ, कोई भी रैंडमली, लेकिन आपको देखकर आपका वर्क परमिट के ऊपर जो है वो भरना है। ओके, उसके बाद में नीचे जाएंगे हम लोग, नीचे जाकर आपको यहाँ से इसको सिलेक्ट करके कंटिन्यू कर देना। ओके, कंटिन्यू जब आप करेंगे तो आपको मैसेज आएगा ऐसे, इसको सेव कर देंगे हम लोग। प्रीलिमिनरी वीज़ा एप्लीकेशन हैज़ बीन रजिस्टर्ड, अ लिंक टू कंफर्म द एप्लीकेशन हैज़ बीन सेंड टू ईमेल। ओके, एक ईमेल आपको आएगा, 10-15 मिनट में आ जाता है, और उसको आपको 48 आवर्स में फिल करना होता है। ओके, तो वो जब ईमेल आएगा उसमें फिर आपको ये दूसरा जो नेशनल वीज़ा फॉर्म है ये फिल करने के लिए बोला जाएगा, जो कंप्लीट मतलब एप्लीकेशन करने के लिए। उसको भी मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा फिर। तो हम लोग जो आपको लेकिन यहाँ से नहीं भरना है, जो आपको लिंक आएगा इस मेल में, ओके, जो फर्स्ट मेल आएगा उसमें लिंक आएगा, उस लिंक को जब ओपन करेंगे तो फिर ये वाला फॉर्म खुलेगा वहाँ से, लेकिन आपको यहाँ से नहीं भरना है ये। ओके, ये थोड़ा टाइम लेता है। जब आप लिंक के थ्रू आएंगे तो यहाँ पे आपका डिटेल ऑलरेडी पूरा भरा रहेगा। ओके, जो आपने पहले भरा था, लेकिन इसमें आपको क्या भरना है? जैसे अभी ये सेकंड सरनेम है, यहाँ पे अगर आपका सरनेम नहीं है सेकंड, तो आपको डैश डाल देना है। ओके, उसके बाद में नीचे जाएंगे हम, नीचे जाएंगे, फर्स्ट नेम देना है, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, कंट्री ऑफ बर्थ, कंट्री, नेशनलिटी, आप कौन सी नेशनलिटी से हैं, अदर नेशनलिटी, अगर आपने कोई दूसरी नेशनलिटी ली हुई है तो वो डालनी है, सेक्स में मेल कर देना है, यहाँ पे आप सिंगल हैं या मैरिड है वो डाल देना है अपने हिसाब से। यहाँ पे नेशनल आइडेंटिटी नंबर, यहाँ पे आपका आएगा आधार नंबर। ओके, आधार कार्ड का नंबर आएगा यहाँ पर नीचे, नेशनली आइडेंटिटी, यहाँ पे आधार कार्ड का नंबर आएगा। उसके बाद में पासपोर्ट का डाटा, पासपोर्ट आपका ऑर्डिनरी पासपोर्ट है। ओके, ये यहाँ पर ऑर्डिनरी पासपोर्ट, ट्रैवल डॉक्यूमेंट नंबर, यहाँ पे आपका पासपोर्ट का नंबर आ जाएगा। फिर से ये ऑटोमेटिक आएगा क्योंकि हम लोग एग्जांपल के तौर पे भर रहे हैं तो यहाँ पे खाली है, लेकिन ऑलरेडी आपका पासपोर्ट नंबर जो आपने पहले भरा था वो यहाँ पर आ जाएगा। ओके, पासपोर्ट नंबर यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा आपका पासपोर्ट नंबर। उसके बाद आपको नीचे जाएंगे तो यहाँ पे डेट ऑफ इशू, कौन सी डेट में आपका पासपोर्ट इशू हुआ है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। वैलिड कब तक है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। इशूड कहाँ से हुआ है, आप कौन सी स्टेट में, कौन से ऑफिस से, पासपोर्ट ऑफिस से आपका पासपोर्ट इशू है, उस जगह का नाम यहाँ पर डालना है आपको 60 नंबर में। ओके, उसके बाद में आप नीचे जाएंगे, इन केस ऑफ माइनर, ये माइनर के लिए इसको हम लोग डज नॉट अप्लाई कर देंगे यहाँ पर, तो ये खाली हो जाएगा। उसके बाद में नीचे जाएंगे, ओके, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, एप्लीकेंट होम एड्रेस एंड ईमेल, यहाँ पे आपको आपका ईमेल, आपका घर का एड्रेस डालना है, जो पासपोर्ट पे होएगा वही एड्रेस यहाँ पर आना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे स्टेट जो दिया हुआ है, स्टेट में आपको आपका जैसे स्टेट है उसमें आपको आपका कंट्री सेलेक्ट करना है। ओके, जहाँ स्टेट में ये आपको ये नहीं, ऐसे पंजाब राजस्थान ये नहीं आएगा, यहाँ पे पहले स्टेट में आपको आपका कंट्री सेलेक्ट करना है और सेकंड वाले स्टेट में आपको आपकी स्टेट सेलेक्ट करनी है। पंजाब से, हरियाणा से, दिल्ली से, जहाँ से भी है वो आपको सेकंड प्रोविंस में करना है। ओके, प्लेस आपको यहाँ पे पढ़ना है, कौन से, होशियारपुर से हैं, जैसे दिल्ली में आप जो भी जगह से वो आपको यहाँ पे प्लेस में डालना है। पोस्टल कोड आपका जो भी रहेगा पोस्टल कोड डाल दीजिएगा यहाँ पर। ओके, बाद में आपका पूरा कंप्लीट एड्रेस
जो आपके पासपोर्ट के ऊपर है वो यहाँ पर आएगा। नीचे स्क्रॉल करेंगे, आपका ईमेल आईडी ऑलरेडी आ चुका होगा, नहीं तो आप यहाँ पर भी डाल सकते हैं। उसके बाद में आपका फ़ोन नंबर एक कोड के साथ यहाँ पे आपको आपका मोबाइल नंबर डाल देना है। ओके, नीचे स्क्रॉल करेंगे अदर डाटा में। ओके, रेजिडेंस इन कंट्री अदर देन कंट्री ऑफ करंट नेशनलिटी। अगर आप अपनी कंट्री से बाहर कहीं रेजिडेंस कर रहे हैं, जैसे दुबई में आप काम कर रहे हैं या कतर में काम कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे यस कर देना है। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आपको सिर्फ नो रहने देना है। ओके, अगर यस कर रहे हैं तो फिर यहाँ पे आपको आपका कतर आईडी नंबर, एक्सपायरी डेट डालना है उसका कब हो रही है, जहाँ दुबई का आपको जो आपका आईडी नंबर है वो डालना है, जहाँ सऊदी का जो भी है, जिस भी कंट्री में आपको यहाँ पर वो डालना है। ओके, यहाँ पे एक्सपायरी डेट डाल देना है। करंट ऑक्यूपेशन में आपको कर देना है ब्लू कार्ड। ओके, ब्लू कलर आपको ये सिलेक्ट करना है यहाँ पर, ये वाला, और कोई सिलेक्ट नहीं करना है, ब्लू कलर करना है। ओके, नीचे फिर आप हो जाएंगे, आप एम्प्लॉयर, जिस एम्प्लॉयर के साथ अगर आप काम कर रहे हैं तो एम्प्लॉयर कीजिएगा, अगर काम नहीं कर रहे हैं तो इसको छोड़ दीजिएगा 20 नंबर को। ओके, मोस्टली आप कहीं ना कहीं तो काम कर रहे होंगे, तो यहाँ से एम्प्लॉयर सेलेक्ट करके फिर जिस कंपनी में आप अभी काम कर रहे हैं, इंडिया में या दुबई में या कहीं पर भी, उसका डिटेल यहाँ पर देना है। कंपनी का नाम, कौन सी कंट्री में है, फिर कौन सी स्टेट में है, उसका प्लेस देना है यहाँ पर। ओके, प्लेस देने के बाद उसका पोस्टल एड्रेस, पूरा डिटेल आपको यहाँ पे भरना है, कंपनी का ईमेल आईडी, पूरी डिटेल दे देनी है यहाँ पर। ओके, उसके बाद मेन पर्पस ऑफ जर्नी, आपकी पर्पस क्या है जर्नी का, पोलैंड जाने का, तो यहाँ से आपको इसमें लिस्टेड में नहीं है, आपको अदर्स सेलेक्ट करना है। अदर्स सेलेक्ट करके आपको यहाँ पे लिख देना है वर्क। ओके, कैपिटल में WORK, ये यहाँ पर आ जाएगा वर्क। ओके, ये आपको भूलना नहीं है। उसके बाद ट्रैवल आप कहाँ कर रहे हैं, पोलैंड जा रहे हैं, पोलैंड में कौन सी स्टेट में जा रहे हैं, यहाँ पर भी आपको पोलैंड ही सिलेक्ट करना है, नीचे भी। ओके, यहाँ पे दोनों में पोलैंड रहेगा, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। ओके, यहाँ पे आप मल्टी एंट्री कर लीजिएगा, मल्टीपल एंट्रीज आपको सिलेक्ट करना है यहाँ पर। वैलिड वीज़ा रिक्वेस्टेड फॉर कितने दिन के लिए, 365 डेज़, 365 दिन के लिए, 1 साल के लिए आप जा रहे हैं। ओके, नेशनल वीज़ा ड्यूरिंग द पास्ट, आपको पहले कोई वीज़ा मिला है तो यस कर दीजिए, नहीं मिला तो यहाँ पर नो कर दीजिए। ओके, उसके बाद में नीचे जाएंगे हम लोग, फिंगरप्रिंट का यहाँ पर आपको नो करना है। ओके, एंट्री परमिट टू फॉर लोकल, ये आपको रहने देना है। इंटेंडेड डेट ऑफ अराइवल, जो डेट आपने पहले सेलेक्ट किया था रजिस्ट्रेशन के टाइम में, वही डेट आपको यहाँ पर डाल देना है। ओके, और एक्सपायरी डेट आपका वही जो वर्क परमिट का होगा वो यहाँ पे आपको डाल देना है 30 नंबर में। ओके, 30 नंबर में आपका आएगा एक्सपायरी डेट, 29 नंबर में आपका आएगा जिस डेट में आप जाना चाहते हैं, जो डेट आपने पहले फॉर्म में भरा था सेम डेट यहाँ पर आएगा। ओके, उसके बाद में डाटा ऑफ रिसीविंग पर्सन, जो आदमी आपको रिसीव कर रहा है उसका यहाँ पर आपको डाटा देना है। आपको कौन इनवाइट कर रहा है, आपको कंपनी इनवाइट कर रही है। ओके, तो आप इसको यहाँ से चेक कीजिएगा। ओके, इसको चेक करने के बाद हम लोग को भरना है ये 31 नंबर, आपको नीचे जाएंगे तो ये ऊपर वाला छोड़ के आपको 32 नंबर में भरना है। ओके, यहाँ पे आपको कंपनी का नाम, जो पोलैंड की है, पोलैंड की कंपनी का नाम, कंट्री पोलैंड आएगा, उसमें एड्रेस देखिएगा, आपके वर्क परमिट में पूरा एड्रेस रहेगा, वो पूरा एड्रेस आपको 32 नंबर में आपका कंपनी का डालना है। ओके, यहाँ पर पूरा फ्लैट नंबर जो भी होएगा उसका सब कुछ डाल देना है। उसके बाद में नीचे आप आएंगे, सरनेम एंड नेम ऑफ बिजनेस एड्रेस, टेलीफोन नंबर, बिजनेस ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट पर्सन इन कंपनी ऑर्गेनाइजेशन। पोलैंड की जो कंपनी है उसमें जो आदमी के साथ आपका कांटेक्ट होएगा, या वहाँ का जो मैनेजर है या कोई भी है, आप कॉल करके पूछ सकते हैं उनको, नहीं तो आपके जो कंपनी के पेपर आते हैं उनके ऊपर उनका एड्रेस लिखा रहता है, उस आदमी का नाम होता है। ओके, वो नाम आपको यहाँ पे डालना है, उसका सरनेम डालना है, कहाँ से आया है, बाकी ये पूरा डिटेल आपको कंपनी का डिटेल डालना है। ओके, सिर्फ आपको नाम डालना है उसका, बाकी जितना भी प्लेस है, एड्रेस है, ये आपको कंपनी का एड्रेस के हिसाब से डालना है। ओके, कंपनी का ही आपको ईमेल आईडी, कंपनी का ही आपको नंबर डालना है यहाँ पर। ओके, ये डालने के बाद आपको नीचे जाना है, कंपनी ऑर्गेनाइजेशन फ़ोन नंबर डालने के बाद डाटा ऑफ पर्सन कवरिंग एक्सपेंस, आपका खर्चा कौन उठा रहा है, 33 नंबर में आपको लिख देना है बाय स्पॉन्सर। ओके, स्पॉन्सर कर रही है आपकी कंपनी, तो ये यहाँ पे रेफ़र कर देंगे 31, 32 नंबर में। कौन कर रहा है, जिसका डाटा हमने पहले दिया है 32 नंबर में। ओके, इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ से। ओके, उसके बाद में
कंपनी आपको क्या क्या फैसिलिटी दे रही है। कंपनी आपको कैश दे रही है, एकोमोडेशन दे रही है, ट्रांसपोर्ट दे रही है, जो भी इसको आपके वर्क परमिट में दिया हुआ है, आपके एग्रीमेंट में है, उसको आप सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ से। अगर नहीं दिया हुआ है तो इसको रहने देना है। फिर आपको नीचे यहाँ पे अदर्स में जाके यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि आपको क्या क्या दे रहे हैं, क्या क्या नहीं दे रहे हैं। ओके, अगर आपका हेल्थ इंश्योरेंस पोलैंड से आया है तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करके हेल्थ इंश्योरेंस का आपको यहाँ पे डेट डालना है, कौन सी डेट तक वो वैलिड है। ओके, अगर आपने पहले लिया हुआ है, अगर खुद भी लिया है तो भी डाल देना है। तो ये बाद में लेंगे तो बेटर है, इसको आप लोग चेक मत कीजिएगा, इसको ऐसे ही छोड़ देना है। ओके, उसके बाद में नीचे हम लोग जाएंगे डाटा ऑफ डॉक्यूमेंट ऑथराइजिंग टू वर्क। यहाँ पे सेम पूरा वो जो हमने पहले भरा था सेम डाटा यहाँ पर अपने आप ऑटो फिल होके आ जाएगा। नहीं, क्योंकि ये हम लोग अभी एग्जांपल के तौर पे देख रहे हैं तो इसलिए ये यहाँ पर आ रहा है। इसको आपको यहाँ पे चेक करना है और उसके बाद में आपको यहाँ पे पूरा डाटा डालना है। आपका डाटा मतलब आपका जो वर्क परमिट का नंबर था वो डालना है, डॉक्यूमेंट का नंबर जो हम लोग पहले भरा था पहले फॉर्म में सेम यहाँ पे आएगा वो। क्योंकि ये हम लोग अभी एग्जांपल के तौर पे खुद भर रहे हैं तो इसलिए ये खाली है। नहीं तो जब आप लिंक के थ्रू आएंगे ये तो ऑलरेडी फिल किया रहेगा। ओके, पूरा, तो इसको आपको भरने की ज़रूरत नहीं रहेगी। अगर ये खाली रहेगा तो इसको आपको भरना है सेम आपका वर्क परमिट में डिटेल देख कर। ओके, उसके बाद आप नीचे जाएंगे, ये EU सिटीज़न डाटा, इसको आप लोग डज नॉट अप्लाई कर देंगे यहाँ पर 35 नंबर में डज नॉट अप्लाई। उसके बाद नीचे जाएंगे एप्लीकेंट डाटा, इसको आप लोग पूरे को सिलेक्ट करेंगे। ओके, सिलेक्ट करने के बाद आपको सिंपली इनको सबको चेक कर देना है। ओके, चेक करने के बाद एक बार अच्छे से अपना फॉर्म चेक कीजिए, अपनी डिटेल्स आपने सही भरी हैं। ओके, A to Z अपनी डिटेल्स चेक कीजिए, कहीं कोई गलती तो नहीं हुई है, क्योंकि एक बार आपने इसको भर दिया फिर दोबारा फिर आपको अगर गलत भरा है तो फिर आपको कैंसिल करना पड़ेगा इसको। ओके, और इसको सेव करने से पहले यहाँ पर नेक्स्ट करने से पहले नीचे एक बार पढ़ लीजिए, और जब आप नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पे सेव का ऑप्शन आएगा। ओके, जब नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पे सेव का ऑप्शन आ जाएगा। अभी ये मैंने पूरा फिल नहीं किया है इसलिए ये रेड कलर का अभी एरर दिखा रहा है। जब आप नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पे सेव का ऑप्शन आएगा। जब आप सेव करेंगे तो वो आपको ऑप्शन देगा कि आपको सिलेक्ट करने के लिए, उसको डाउनलोड करने के लिए। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा, जब इसको पूरा फिल कर देंगे आप लोग तो इसके बाद में ये आपका फॉर्म जाएगा उसमें वेरिफिकेशन में। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। उसके बाद में जब आप पूरा फिल कर लेंगे तो फिर आप इसको डाउनलोड ज़रूर करना है। डाउनलोड कैसे होएगा, जब आप इसको नेक्स्ट करेंगे तो सेव का ऑप्शन आएगा। सेव का ऑप्शन के बाद यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन आएगा, आपको प्रिंट करना है। प्रिंट जब करेंगे तो ऑटोमेटिक जो PDF फाइल है वो डाउनलोड हो जाएगी आपके मोबाइल में या आपके लैपटॉप में। ओके गाइस, तो ये इसका सिंपल सा प्रोसेस है, आप खुद कर सकते हैं, किसी एजेंसियों के पीछे भागने की आपको ज़रूरत नहीं है। ओके, बाकी आपको पूरी डिटेल इसके ऊपर दी रहती है, आपको कैसे कैसे भरना है ये फॉर्म साथ में दिया रहता है इसी के ऊपर। तो आप इसको फॉलो करेंगे तो आप अपना वर्क, ये जो फॉर्म है ये आराम से भर सकते हैं। ओके गाइस, थैंक यू वेरी मच। सो गाइस, आज की वीडियो में इतना ही था। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। इन स्टेप्स को फॉलो करके आप वीज़ा एप्लीकेशन आराम से कर सकते हैं। अगर फिर भी आपको कोई डाउट आता है तो मेरे साथ व्हाट्सएप में कांटेक्ट कर सकते हैं और आपको वीज़ा एप्लीकेशन बहुत ही मिनिमम चार्जेस में करके दी जाएगी। मेरा व्हाट्सएप नंबर मेरे हर वीडियो में और मेरे अबाउट सेक्शन में दिया रहता है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।